लेकिन फिलहाल हमारे साथ वानिया जी हैं जो एक ज्योतिष आचार्य हैं। वानिया जी, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज जन्माष्टमी है, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, आज जन्माष्टमी का पर्व सबसे पहले, क्योंकि रात के 12 बजे नंद गोपाल का जन्मदिन हो जाएगा, क्या हमें करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए? सबसे पहले जी राजस्थान के माध्यम से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज का दिन जितना आप अपने आप भगवान कृष्ण को आज का दिन अगर आप समर्पित करते हैं तो ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आज आपने ध्यान रखना है। अगर आपने ऑलरेडी व्रत रखा हुआ है, क्योंकि हमारा आधा दिन हो चुका है, हम्म। तो आप जो है कुछ खास नियमों का पालन करेंगे आज के दिन। जैसे आप सुबह जल्दी उठे, आपने अपने मंदिर को साफ करना है, मंदिर की चौकी साफ कीजिए, उस पर एक पीला वस्त्र बिछाइए। और जो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आज के दिन अपने कान्हा जी को आप जो है पीले रंग के वस्त्र जो भी हों, बहुत सुंदर से आभूषण का और श्रृंगार का जो है बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि श्री कृष्ण को जो है श्रृंगार बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप उनका अच्छे से श्रृंगार करें। उससे पहले आप पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़के। याद रखें, कुछ चीजें आपको उनके स्नान में जरूर इंक्लूड करनी है। अब हम्म। वो कुछ चीजों में आपका जैसे आपने माखन मिश्री का भोग जो है उन्हें जरूर लगाना है। तो आप अपने घर में ही अगर आप माखन बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मिश्री और माखन को आप थोड़ा सा मिला लीजिए हम्म। और वही भोग जो है आपको लगाना है। तुलसी पत्र का भोग जो है वो भी आपको आज के दिन जरूर लगाना है। इसके बाद पीले फूल, पीले मिठाई, 56 भोग, आप मतलब जितना आपकी जो आपकी हम्म। समर्थता है वो भोग सारे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको आज के दिन उन्हें बांसुरी, आभूषण, ये सारी चीजें जो है उन्हें जरूर चढ़ानी है। उनकी जब आप तैयार करेंगे तो आपको मोर पंख जरूर चढ़ाने हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। इसके अलावा जो है आप पूरा दिन आप भगवान श्री कृष्ण के जो है आप भजन गा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, श्री कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं, श्री कृष्ण के जो है आप 108 नामों का जाप कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपको निशित काल का जो आपका मुहूर्त पड़ रहा है, जो आपका 12:05 से लेकर 12:47 का ये जो मुहूर्त है, ये अपने आप में बहुत खास है। क्योंकि अष्टमी तिथि तो आपकी कल 11:49 पर लग गई थी, 11:49 पर कल ये स्टार्ट हो गई थी, और आज 9:34 तक ही अष्टमी तिथि है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जिन भी लोगों ने व्रत रखा हुआ है उनसे मैं यही गुजारिश करूंगी हम्म। कि आप अपने व्रत का पारण जो है 17 अगस्त को सुबह में कीजिए, जो ब्रह्म मुहूर्त में आपको रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है, जो 4:38 AM से शुरू होगा 17 अगस्त को, और 18 अगस्त 3:17 तक चलेगा। यानी कि 4:48 17 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 3:17 तक जो है आपका ये मुहूर्त चलेगा। तो आप लोग जो है अपने व्रत का पारण रोहिणी नक्षत्र में कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे निश्चित काल का जो मुहूर्त अभी मैंने आपको बताया 12:05 से 12:47 तक, हम्म। ये जो मुहूर्त है ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, अपने आप में बहुत ज्यादा शुभ है। जब भी आप मंदिर जाएं तो आपको भगवान श्री कृष्ण को झूला जो है वो हम्म। आपको जरूर झुलाना है। और उस टाइम पर जो भी आपकी मनोकामना है वो आप जरूर पूर्ण हो। आज के दिन दान का भी जो है बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आज के दिन आप दान दक्षिणा भी जो है किसी गरीब व्यक्ति को जो है आप जरूर करें। कुछ पीला दान करते हैं तो वो भी आपके लिए आज के दिन जो है बहुत ज्यादा शुभ है। लेकिन ये जो 43 मिनट यानी कि 43 मिनट्स का ये जो मुहूर्त है, हम्म। ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। इस मुहूर्त में जो है आप मंदिर जाएं और आप जो है श्री कृष्ण को झूला झुलाएं। वहां पर जो है आप कुछ दक्षिणा जो है वो भी आप जरूर डाल के आए, क्योंकि आज के दिन आपको जब झूला झुलाएंगे तो आप जो है पंचामृत और प्रसाद जो है वो भी आप ग्रहण करें। पंजीरी का भोग जो होता है वो भी बहुत ज्यादा खास होता है। तो आज के दिन आप पंजीरी जो है वो आप जरूर बनाएं। कैसे बनानी है, आप थोड़ा सा देसी घी लेके पंजीरी होती है, सूखा धनिया जो होता है उसका पाउडर, जो सूखा धनिया जिसे हम साबत धनिया भी कहते हैं, उसका पाउडर आप थोड़ा सा रोस्ट करके और उसमें आप नारियल का जो है बुरादा मिलाते हैं। और हम्म। कई लोग जो है
उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, बूरा जो होता है चीनी का, वो मिलाते हैं। हम्म। बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो आपके फैमिली के कल्चर्स और बिल्कुल। रिचुअल्स हम्म। आपको अलाउ करते हैं। हम्म। और उसमें आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह जो है वो भी आप जो है पंजीरी के भोग में ऐड कर सकते ठीक है हैं। तो वानिया वो जी, भोग और जो आपसे है आप अपने जानकारी लूंगी। हाथों से आप बनाएं। अपनी बात को पूरी करिएगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं जरा दर्शकों को रूबरू करवा देती हूँ। एस दास, अक्षय पात्र मंदिर, जयपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। बहुत धन्यवाद जी अपना समय देने के लिए। मैं लौटती हूँ आपके पास। वानिया जी, आपकी बात पूरी करिए। तो आपको जो है पंजीरी का जो भोग है वो आपको जरूर आज के दिन जो बनाना भी है और लगाना भी है। और आप हम्म। मंदिर जरूर जाएं। झूला जो है आपको जरूर श्री कृष्ण को जो है झुलाना है आज के दिन। आप उनके ज्ञान योग का, उनके कर्म योग का, उनकी बाल्यकाल की जो लीलाएं हैं, आप उनके हम्म। बारे में जो है आज के दिन जरूर पढ़िए कि क्या मैसेज वो देते हैं और कैसे हम हम्म। लोग कलयुग में उन चीजों को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उन्होंने हमें रणनीति बनाना सिखाया, उन्होंने हमें शांत रहना सिखाया, धैर्य सिखाया, बिल्कुल, संयम हमें कृष्ण सिखाया, जी के जीवन से भक्ति बहुत कुछ सिखाई। सीखने को मिलता है, और यही इसीलिए कहीं ना कहीं खास है जन्माष्टमी और कृष्ण जी की लीलाएं। और लोग आज के समय कहीं ना कहीं उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उनके जीवन से बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। एस दास जी इस वक्त हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। पंडित जी, आपके पास आती हूँ। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी का ये पर्व अपने आप में बहुत खास होता है। इंतज़ार भक्तों को बहुत रहता है, और ख़ासकर जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए तो ये दिन किसी खास दिनों में से एक है। ममता जी, हम्म। मैं निवेदन करूंगा यहाँ पर गुप्त वृंदावन धाम से ये मंदिर का नाम हो गया। अभी अक्षय पात्र मंदिर पुराना नाम था। मैं ठीक है। जयपुर में वृंदावन जैसा मंदिर बन रहा है ये, जहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान हैं। राधा कृष्ण बलराम जी, प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि वृंदावन जैसा जयपुर में मंदिर बने। आपका प्रश्न पे आता हूं मैं। हम्म। आपने कहा कि जन्माष्टमी के पर्व की जो महत्वता है वो तो कृष्ण भक्तों के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है इस पूरे संसार में केवल पूरी ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है उनके पूरे दिन में केवल एक बार आते हैं। हम्म। तो कहते हैं ब्रह्मा जी का दिन जो है कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा दिन हो जाता है। हमारे 4 युग बताए जाते हैं वैदिक सभ्यता में। 4 युगों की 1,000 साइकिल, इसका मतलब हो गया है 4 अरब 32 करोड़ साल का दिन हम्म। और उतनी बड़ी रात। तो 8 अरब 64 करोड़ वर्षों में भगवान कृष्ण केवल एक बार आते हैं। अर्थात प्रत्येक द्वापर युग में भगवान कृष्ण नहीं आते हैं। केवल 7वें मनु के 28वें मंत्र के द्वापर युग के अंत में आते हैं। वो भी कल केवल 5,252 साल पहले हुआ था। आप हम्म। सोचिए कि 5,252 साल पहले मथुरा में जन्म हुआ है भगवान कृष्ण का, और वो घड़ी आज ही के दिन थी। आज ही का दिन वो है जन्माष्टमी का दिन, जिस दिन भगवान कृष्ण पधारे हैं। और वो हम्म। अरबों सालों में वो दिन आता है। तो सनातन परंपरा में बहुत ही अद्भुत दिन है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। अन्य भगवान के सारे अवतार हैं। कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं संभवामि युगे युगे। तो हम्म। अनेकों युगों में भगवान आते हैं, लेकिन स्वयं भगवान जो है कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो लीला पुरुषोत्तम भगवान है, जिन्होंने अपनी संपूर्ण लीलाएं दिखाई हैं। हम्म। गोवर्धन उठाया है, रास रचाया है, महाभारत में अपने भक्तों को बचाया है। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं में, जैसे कि वन्या जी बोल रहे थे, जो भगवान के जो रस हैं भक्ति के, संपूर्ण रस भगवान के हैं। जैसे कुछ भगवान के अवतारों में केवल दास रस में भक्ति की जाती है, कुछ हम्म। अवतारों में केवल वात्सल्य रस में भक्ति की जाती है। लेकिन कृष्ण भगवान की भक्ति में भगवान के जो संबंध है भक्तों के साथ, सखा के रूप में भी हैं, माता पिता के रूप में भी हैं, उनके मित्रों के रूप में भी हैं, उनके सखी के रूप में भी हैं। अनेकों रूप में भगवान ने भक्तों के साथ लीलाएं करी हैं। हम्म। तो कृष्ण भगवान की भक्ति का आप रस देखिए कि उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाला जो संस्थान है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, आज केवल भारत तक ही सीमित नहीं रह गई जन्माष्टमी। दुनिया के 150 देशों में, दुनिया की 87 भाषाओं में भगवत गीता का प्रचार इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से हो रहा है। तो ये संस्थान के माध्यम से आज दुनिया की हर भाषा के लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। हम्म। वृंदावन जाइए आप, दुनिया के हर देश के लोग वहां पर आपको मिलेंगे। और यहाँ पे भी जयपुर गुप्त वृंदावन धाम में भी लोग आए हुए हैं। तो हम्म। कृष्ण भक्ति केवल भारत तक सीमित नहीं रह गई है। आज हम्म। पूरे विश्व के लोग भगवान कृष्ण, और कृष्ण भगवान स्वयं भी बोलते हैं कि मैं सभी जीवों का पिता हूँ, सर्व योनिसु बीज पता पिता, लेकिन भगवान ने आपसे बोला मैं ये है। जानना चाहूंगी, कृष्ण भक्ति का सबसे सही तरीका क्या है? देखिए, कृष्ण भक्ति का सरल तरीका ये है, जैसे एक पुत्र अपने माता पिता को प्रेम करता है, हम्म। ये नेचुरल है। उसमें वो कोई आपको ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये हम्म। नेचुरल होता है। तो कृष्ण जो है जब बोल रहे हैं कि मैं सबका परम पिता हूँ,
तो वो परम पिता के लिए तो प्रेम अवश्यंभावी है। उसमें अब उस प्रेम को समझने के लिए आपको कोई ज्यादा भाषा की आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, दुनिया की जो भी भाषा आप जानते हैं, सरल बात है। भगवान ने गीता में जो ज्ञान दिया है उसके माध्यम से आप सरलता से भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबका पिता हूँ, सब मेरे अंश हैं मेरे, और उन अंशों को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे को याद करो, मुझे पूजा करो, मेरी नमस्कार करो। तो आज दुनिया में हम हर कोई व्यक्ति, आप मैं सरल गीता को अगर ABCD की भाषा में सिखाऊं तो दिन भर हम लोग ABCD फॉलो करते हैं, हम एसोसिएशन करते हैं, हम लोग रीडिंग एसएस करते राज जी, हैं। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, मैं और इस विस्तार से आपसे जानना चाहूंगी। कुछ कृष्ण भक्तों से जरा हम बात कर लेते हैं। हमारे संवाददाता राहुल कौशिक इस वक्त हमारे साथ भीलवाड़ा से मौजूद हैं। राहुल, जरा कृष्ण भक्तों से बात करिए और बताइए कैसे वो जन्माष्टमी का पर्व आज मना रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो नन्हे नन्हे बाल गोपाल हैं, बच्चे, वो भी यहाँ पर आए हैं और जो झांकियां हैं उनमें सजाने में इन्होंने, बच्चों ने भी मदद की। तो पहले इनसे बात करते हैं। कान्हा का जन्मदिन है, किस प्रकार से झांकी सजवाई आपने यहाँ पे? हमने वो जो खिलौने वो लाने में हमने मदद करी है, और यहाँ पर ये रंगोली बनाने में भी हमने अपना हाथ बटाया है। और कितनी खुशी है आज कान्हा का जन्मदिन, कैसे मनाएंगे? बहुत अच्छी तो खुशी है। हमने मदद करी, हमने खिलौने लाने में मदद करी, गुलाल लाने में मदद करी। अच्छा है। आप कैसे मना रहे हैं जन्माष्टमी को आज? क्या क्या स्पेशल चीज करेंगे आज? कृष्ण भगवान का बर्थडे मना के। देखिए नन्हे नन्हे बच्चे वो भी मंदिर पहुंचे हैं, हाथ बटा रहे हैं। आप देखिए झांकियां जो सुंदर सुंदर बनाई गई है उनमें कहीं ना कहीं नन्हे बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है। कहिए कुछ भक्त भी यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं कैसे मनाई जा रही है जन्माष्टमी। कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, सभी भक्तजन अपने अपनी सहयोग दे रहे हैं। सिंदूर ऑपरेशन के तहत भी झांकी समर्पित है। उधर वृंदावन गांव की पूरी बसावट की गई है। वहां पे आप पूरे खेत खलियान गांव के सारे नज़ारे देख सकते हैं। इधर फिर से सिंदूर ऑपरेशन के तहत झांकी है। तो सभी भक्तजन मिलजुल के पूरा अपना सहयोग देके झांकी बना रहे हैं, क्योंकि उत्साह तो पूरा है। और मैं मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि आपको दिखाए कि किस प्रकार से जो बाल लीलाएं हैं उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है, कि जो माखन लीला है उसको भी लटकाया गया है। किस प्रकार से जो गौ माता की सेवा कृष्ण भगवान कर रहे हैं, और छोटी छोटी झांकियां से लेकर जो बड़ी झांकियां हैं वो भी लगाई गई है। और देखिए कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय जो होता है पंजीरी का भोग होता है और माखन मिश्री का भोग होता है। उसकी तैयारियां देखिए कि किस प्रकार से जोरों शोरों पे यहाँ पर चल रही है। 1100 किलो पंजीरी यहाँ पर बनाई गई है, और जो यहाँ पर जो हलवाई आए हैं पंजीरी बनाने, लगातार पंजीरी का भोग बना रहे हैं। और देखिए कितने बड़े पतीले में पंजीरी का भोग लगाया गया है, भगवान पे भोग लगाया जाएगा। ये भगोनों में भी रखा गया है, पैकिंग की जा रही है ताकि भक्तों को बांटा जा सके। 1100 किलो है। और देखिए लड्डू भी बन रहे हैं, खाना भगवान के लिए भोग लगा के भक्तों में लड्डू बांटे जाएंगे। अति प्रिय होती है पंजीरी और माखन मिश्री भगवान को, और उन्हीं चीजों से मिश्रित यहाँ पर प्रसाद को बनाया जा रहा है। हमारे साथ पंडित जी हैं, बात भी करते हैं। पंजीरी का भोग बहुत अति प्रिय होता है भगवान को, वही बांटा जाएगा आज भक्तों में। केवल आज पंजीरी जिसमें समस्त घटक शामिल होंगे जो इस प्रसाद के लिए वैध हैं। पंजीरी प्रसाद में जो सामान डाला जाता है उन सब घटकों को मिश्रण करके धनिया, शक्कर, गोंद, काली मिर्च, सौंठ, पीपल आदि अनेक द्रव्य इसमें जड़ी बूटियां सहित डाले जाते हैं। तो आदिकाल से ये परंपराएं चालू है। तो भगवान के गोंद के लड्डू का नैवेद्य और अभिषेक के उपरांत अभिषेक का दूध पंचामृत में मिला के भक्तों में वितरित किया जाएगा। इसकी मात्रा लगभग 500 किलो है। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं जो पंजीरी पैक करने में मदद करिए, बात करेंगे इनसे। पंजीरी का भोग लगा के अब रात को भक्तों में बांटा जाएगा, आप पैकिंग कर रहे हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी है? भोग लगाने की तैयारियां पूरी हो चुकी, भोग लगाने के बाद ये प्रसाद बांटा जाएगा। भोग लगाने के बाद प्रसाद सब भक्तों में बांटा जाएगा। ये भोग कृष्ण कन्हैया को अति प्यारा है। बहुत मेहनत और शानदार तरीके से बनाया गया है प्रसाद। देखिए कहीं ना कहीं जो उत्साह है पूरा साफ नजर आ रहा है। जो लोग भाग हैं वो यहाँ पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देखिए मंदिरों की जो समिति होती है वो तो कार्य कर ही रही है, पर उसके अलावा जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी यहाँ पर मदद कर रहे हैं। बाल गोपाल भी यहाँ पर पहुंचे हैं, हर प्रकार की यहाँ पर मदद की जा रही है ताकि जो झांकियां हैं, जब भक्त यहाँ पर पहुंचे शाम को, अति सुंदर लगे और लोग भाग यहाँ पर जो है कान्हा के अलग अलग रूप के अलग अलग झांकियों के दर्शन कर सके और आशीर्वाद प्राप्त कर सके। आप देखिए मंदिर में अभी भी तैयारियां जारी है, अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि जन्माष्टमी साल में एक बार आती है। धूमधाम से इसको मनाने का प्रयास हर मंदिर में किया जाता है। और आप अभी देखिए कि बालाजी के जो पट है उनको एक पर थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि बालाजी को बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर श्रृंगार कराया जाएगा और रात की 12 बजे बालाजी की आरती की जाएगी। कुछ लोग बात करते हैं, आपने भी सहयोग दिया, आप रंगोली बना रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर को भी डेडिकेट की जा रही है जन्माष्टमी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि
इस बार स्वतंत्रता दिवस का भी मेन जो उद्देश्य रहा है या जो मेन जिसपे फोकस किया गया है देश भर में, वो ऑपरेशन सिंदूर पे था। और प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी इसी का उल्लेख किया और जन्माष्टमी का भी इसलिए इसके साथ के साथ उल्लेख किया कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त की जन्माष्टमी है। और सभी मंदिरों में सोचता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट किया जा रहा है। तो इस माध्यम से बिल्कुल कहीं ना कहीं एक लोगों के सामने, देशभक्ति देश का की जनता के संदेश भी सामने राहुल जो है लोगों हमारे के द्वारा सैनिकों यहाँ की पर दिया गया है। और ये अपने आप में अद्भुत है कि देशभक्ति भी और कृष्ण भक्ति भी दोनों ही भक्त यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वानिया जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, पंचामृत का भोग आज लगाया जाता है, उसको बनाने की भी जरा विधि आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तो सही विधि होती है कि किस तरह से वो बनाना है, किस तरह से उसका भोग लगाना है? जी, देखिए, पंचामृत जो है 5 तत्वों से बनता है: दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। इसको जो है आप मिला सकते हैं और पंचामृत जो है भोग, और उसमें जो है आपको तुलसी का भोग भी जो होता है वो श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और जो उनका जापा होता है उसमें खीरे को एक सिक्के से काट के, और जब पूजा के टाइम पर निश्चित काल का जब मुहूर्त होता है तो उसके बाद उन दोनों टुकड़ों को जो है जोड़ दिया जाता है। तो वो भी जो है भोग जो है, और बाद में वो खीरा जो है वो बांट दिया जाता है और वो सिक्का संभाल के रख दिया जाता है। तो वो भी एक भोग होता है। बाकी जो है बांसुरी जो है उनको चढ़ानी है, मोरपंख चढ़ाना है, और जो पंजीरी बनती है उसमें बहुत सारे सूखा धनिया पाउडर और बूरा मीठा और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी डलते हैं। गोंद कतीरा हो गया, सौंठ हो गया, सबका अलग अलग होता है। लेकिन एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं बता रही हूँ। नारियल का बुरादा जो होता है वो भी उसके अंदर जो है डलता है। और ये पंजीरी जो है, जब जन्म हो जाता है श्री कृष्ण का तो मंदिर में ये पंजीरी सबको बांट दी जाती है। आप लोग भी अगर नहीं जा पा रहे हैं मंदिर तो आप घर में ही जो है पंजीरी का भोग जो है वो आप श्री कृष्ण को जो है लगा सकते हैं। आज पीताम्बर वस्त्र जो है, यानी कि पीताम्बर होता है येलो कलर के जो वस्त्र हैं, आज आपने जो है उन्हें पहनाने हैं और श्रृंगार जरूर करना है। याद रखें कि आपको आभूषण जो है वो भी उनको जरूर, आभूषण होता है गहने, तो वो भी जो है आज के दिन आपको उन्हें जरूर पहनाने हैं। और आज के दिन अगर आपके पास समय है तो आप जो है गीता सार जो है आज आप जरूर पढ़ें, उनकी टीचिंग श्री कृष्ण की। जैसे कि अभी एस एस दास जी भी बता रहे थे कि हर रिश्ते में, मतलब हर रिलेशनशिप को जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया है। और उनकी आप बाल्यकाल की लीलाएं अगर देखें, और जैसे वो स्त्री का सम्मान करते थे, जैसे उन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी, और इसके अलावा जो है धर्म की राह पर हमें चलना सिखाया, सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया, कहाँ पर किन शब्दों का उपयोग करना है वो चलना सिखाया, और उनका जो नटखटपन है तो ये भी बिल्कुल, हमें कहीं ना सिखाया कहीं कि उन्होंने अपने अपने इनर एक रूप में चाइल्ड को कई सारी नहीं भूलना। चीजें लोगों को सिखाई हैं जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और कृष्ण की भक्ति में कहीं ना कहीं ये एक शक्ति है, अगर लोग उनकी तरफ आकर्षित इसीलिए आज के समय में हो रहे हैं। और खास तौर पर हम देख रहे हैं आज का यूथ बहुत ज्यादा कृष्ण भक्ति की तरफ बढ़ता जा रहा है, उनके प्रति उनका प्रेम बढ़ता जा रहा है। सही कहा ना मैंने एस एस दास जी? उम्र नहीं देखी जाती है और भगवान की भक्ति बचपन से करने के लिए प्रहलाद महाराज सिखाते हैं। अभी आप हाल ही में जो हमारी महाअवतार नरसिम्हा मूवी बहुत ही फेमस चल रही है, भगवान के अवतार है नरसिंह, और उनका बच्चे नहीं बड़े लोग भी देख रहे हैं, पूरे भारत में वो मूवी बहुत हिट चल रही है। तो बचपन से ही भक्ति करने के लिए प्रहलाद और ध्रुव ने सिखाई है। ध्रुव जो है बचपन में ही भक्ति करने चले गए और वो वृंदावन में ही भक्ति करते थे और 6 महीने में भगवान के दर्शन कर लिए उन्होंने। तो आज की युवा पीढ़ी में बात करें, हमारे राजघराने राजस्थान की बात करें, राजस्थान के चैनल है आप, मीराबाई जो है, आप देखिए बचपन से भक्ति, और उन्होंने भक्ति में पूरे राजस्थान में उनका नाम जाना जाता है। भगवान की भक्ति में डूब गई है और वो भगवान के ही अंदर समा गई द्वारका में जाकर के, मीराबाई। और वैसे ही आज वर्तमान में युवाओं की बात करें तो युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा अग्रसर है, क्योंकि वो इंटरनेट सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं इतना कंटेंट, स्पेशली इस्कॉन जो है दुनिया की हर भाषा में उपलब्ध करा रहा है, दुनिया की 87 भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध करा रहा है। और कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान है ये आज सुलभ हो पा रहा है। वास्तविकता में ये भक्ति नेचुरल है, जैसे मैंने बताया कि संबंध भगवान से रिश्ता हमारा अटूट है, और उस रिश्ते को
वापस रिवाइव करने के लिए भगवान वापस दुनिया में आए हैं। उनका जन्म इस बात के सूचक है कि भगवान इतना प्रेम हमसे करते हैं, जो 24 घंटे हमारा पालन करते हैं, आज भक्तों के सामने प्रकट हो रहे हैं। और भक्त भी उतने प्रेम से भगवान का आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। आप जयपुर में देखिए, हमारे यहाँ गुप्त वृंदावन धाम में 2 से 3 लाख भक्त श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। 4 से 5 लाइन लगातार चल रही है भगवान के दर्शन की। और वृंदावन से भगवान का यहाँ पर पोशाक मंगाया गया है। और वृंदावन से, क्योंकि वृंदावन खास है, भगवान का जो जन्म भूमि है, बिल्कुल, हम वृंदावन सुबह से मथुरा। देख रहे हैं, कोई भावुक हो रहा है, कोई खुशी से झूम रहा है, किसी की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। यही है कृष्ण लीला। कहीं ना कहीं यही एहसास दिलाता है कि भक्त अपने आराध्य, अपने कृष्ण, अपने राधा के प्रति कितने समर्पित है। मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। तो ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, सबको एक तरह से देखा जाए तो फिर से राहत मिलने वाली है और जो दर्शन है वो खुलने वाले हैं और सभी लोग जयकारा पीछे लगा रहे हैं। और ये जैसे जैसे मतलब यहाँ पर लोग आते हैं, राजधानी जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों से, राजस्थान के कई शहरों से, देश के कई शहरों से और कई लोग विदेशों से इस तरफ आते हैं और यहाँ आकर के दर्शन करने के लिए इंतज़ार में रहते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर दर्शन के लिए ये आपके सामने जो पट हैं खोल दिए गए हैं और साक्षात जो दर्शन हैं वो अब कराए जा रहे हैं। तो ये जयपुर के आराध्य देव हैं गोविंद देव जी, और कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ पर दर्शन पाने के लिए न केवल जयपुर से बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो आप देखेंगे गोविंद धाम के दर्शन साक्षात आप सभी के सामने हैं और सभी लोग इकट्ठे होकर के ये पीछे जो है हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जो है एक तरह से पीछे से नारे लगा रहे हैं और सभी लोग भगवान की जय के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर इकट्ठे जो लोग हैं उनकी जो मेहनत है वो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि वो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, क्योंकि काफ़ी समय से वो चले होंगे, रात को चले हुए इंतज़ार में होंगे, पैदल होंगे और जाप करते हुए चल रहे थे और यहाँ पर आकर के काफ़ी थके होने के बावजूद काफ़ी समय से यहाँ पर खड़े हुए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही फिर से शुरुआत हुई है तो बाकायदा जो है दर्शन शुरू होने के साथ साथ ही जो लोगों की एंट्री है फिर से शुरू कर दी गई है और लोगों को फटाफट दर्शन कराने के बाद